हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए, यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न का आंसर भी आप लोग देते चलिएगा, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। बताना है यहाँ पर कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। चार ऑप्शन दिया गया है, तेंद्र मिश्र या गुणाकर मूल्य या अमरकांत या भीमराव अंबेडकर। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक पूछा गया है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती हैं। बताना है यहाँ पर कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, हिंदी या नेपाली या मराठी या उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल या भोपाल या बंगाल या बिहार। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। बताना है यहाँ पर कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। अमरकांत या गुणाकर मूल्य या भीमराव अंबेडकर या अशोक वाजपेयी। तो जिंदगी और जोंक यहाँ पर गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि क का उच्चारण स्थान क्या है। बताना है यहाँ पर कि क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ या तालु या दंत या नासिका। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना कौन सी संज्ञा है। बताना है यहाँ पर कि सेना कौन सी संज्ञा है। तो सेना यहाँ पर कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है। बताना है कि विवाह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विवाह शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विवाह शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अभिनयोग किस देश में है। बताना है कि अभिनयोग किस देश में है, भारत या रूस या जर्मनी या फ्रांस। तो अभिनयोग किस देश में है, तो याद रखिएगा अभिनयोग फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से ली गई है। बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, इन दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, लखनऊ या डुमराव या बनारस या इनमें से कोई नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो याद रखिएगा लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा फर्स्ट चैप्टर है और उसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की साहित्य की कौन सी विधा है। अब यहाँ पर बताना है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह कौन सी विधा है, यानी कहानी या कविता या निबंध या संग्रह। तो क्या है, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो याद रखिएगा कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली पाठ के लेखक कौन है।
बताना है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र या अशोक वाजपेयी या विनोद कुमार शुक्ल या भीमराव अंबेडकर। तो मछली पाठ के लेखक हैं यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, रसखान की या घानानंद की या प्रेमघन की या भारतेंदु की। तो प्रेम वाटिका यहाँ पर रसखान की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं। बताना है यहाँ पर कि काल के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। बताना है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो याद रखिएगा अपने पोता के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत का अर्थ है। बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। बताना है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, सेन साहब या खोखा या मदन या गिरधर। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वह खोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताना है यहाँ पर कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल या सफ़ेद या नीली या काली। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी वह यहाँ पर काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल या नलिन बिलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है वह है नलिन बिलोचन शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज शब्द में उपसर्ग हैं। बताना है कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, अ या उ या अन या अनु। तो यहाँ पर अनुज शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अनुज शब्द में अनु जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुज शब्द में अनु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो याद रखिएगा निर्मला के रिश्तेदार। और कितने रुपये का चोरी का आरोप लगा था। तो याद रखिएगा 11 रुपये का। याद रखिएगा 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था और ये निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये में महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। बताना है यहाँ पर कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितने रुपये का। तो याद रखिएगा 50 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसखान किसके भक्त थे। तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। बताना है कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो होनहार में हार प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है। बताना है कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो याद रखिएगा सुजान सागर यहाँ पर किनकी रचना है। तो सुजान सागर घानानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा किस देश में है। बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, इटली या जापान या फ्रांस या जर्मनी। तो हिरोशिमा किस देश में है। तो याद रखिएगा हिरोशिमा यहाँ पर जो है हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। बताना है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता क्या है, तो याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर शब्द कौन सा समास है। बताना है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर शब्द का विलोम है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो याद रखिएगा आलस का, यहाँ पर आलस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। बताना है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, जापान या भूटान या श्रीलंका या भारत। तो उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जापान को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद किसकी रचना है। बताना है कि हमारी नींद किसकी रचना है, तो याद रखिएगा बीरेन डंगवाल की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है। बताना है कि इनमें कौन भावाचक संज्ञा है, तो याद रखिएगा भावाचक संज्ञा यहाँ पर बुढ़ापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुम सबसे सुंदरतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाईचारों का दूसरा नाम क्या है। बताना है कि भाईचारों का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रगम्पा कौन था, तो रगम्पा यहाँ पर जुआरी किस्म का व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। बताना है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा रास्ते में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मगम्मा क्या बेचती थी। बताना है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो याद रखिएगा दही बेचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है, तो मंगू यहाँ पर जन्म से पागल हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, नगर या धरती कब तक घूमेगी या माँ या ढहते विश्वास। तो बाढ़ की समस्या जो है वह किस कहानी के केंद्र में है, तो वह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।